क्या प्रेम पाप है? योगेंद्र, प्रेम यदि पाप है तो फिर संसार में पुण्य कुछ होगा ही नहीं। प्रेम पाप है तो पुण्य असंभव है, क्योंकि पुण्य का सार प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हारे प्रश्न को मैं समझा। तुम्हारे तथाकथित साधु महात्मा यही कहते रहे कि प्रेम पाप है, और वे ऐसी व्यर्थ की बात कहते रहे हैं। लेकिन उन्होंने इतने दिनों से कही, इतने लंबे अरसे से कही है कि तुम्हें उसकी व्यर्थता, उसका विरोधाभास दिखाई नहीं पड़ता। प्रेम को तो वो पाप कहते हैं और प्रार्थना को पुण्य कहते हैं। और तुमने कभी गौर से नहीं देखा कि अगर प्रेम पाप है तो प्रार्थना भी पाप हो जाएगी, क्योंकि प्रार्थना प्रेम का ही परिशुद्ध रूप है। माना कि प्रेम में कुछ अशुद्धियां हैं, लेकिन पाप नहीं है। सोना अगर अशुद्ध हो तो भी लोहा नहीं है। सोना अशुद्ध हो तो भी सोना है, अशुद्ध होके भी सोना सोना है। रही शुद्ध करने की बात, सुशुद्ध कर लेंगे, कूड़े करकट को जला देंगे, सोने को आग से गुजार लेंगे। जो व्यर्थ है, असार है, जल जाएगा आग में। जो सार है, जो शुद्ध है, बच जाएगा। प्रेम और प्रार्थना में उतना ही फर्क है जितना अशुद्ध सोने और शुद्ध सोने में। मगर दोनों ही सोना है, यह मैं जोर दे के कहना चाहता हूं। इस पर मेरा बल है। यही आने वाले भविष्य के मनुष्य के धर्म की मूल भित्ति। अतीत ने प्रार्थना और प्रेम को अलग अलग तोड़ दिया था, और उसका दुष्परिणाम हुआ। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि प्रेम दूषित हो गया, कलुषित हो गया, निंदित हो गया। एक तरफ प्रेम को अपराध बना दिया हमने, तो जो प्रेम में थे उनकी आत्मा का अपमान किया, उनके भीतर आत्मनिंदा पैदा कर दी। और इस जगत में इससे बड़ी कोई दुर्घटना नहीं है कि किसी व्यक्ति के भीतर आत्मनिंदा पैदा हो जाए। तो प्रेम के कारण हमने पापी पैदा कर दिया दुनिया में। प्रेम पाप है तो जो भी प्रेम करते हैं सब पापी हैं। और कौन है जो प्रेम नहीं करता? कोई पत्नी को करता है, कोई पति को, कोई बेटे को, कोई भाई को, कोई मित्र को। शिष्य भी तो गुरु को प्रेम करते, गुरु भी तो शिष्यों को प्रेम करता है। यहां जितने संबंध हैं वे सारे संबंध ही किसी न किसी अर्थ में प्रेम के संबंध, संबंध मात्र प्रेम के। तो हमने सभी को पापी कर दिया। सारा संसार हमने पाप से भर दिया, एक छोटी सी भूल करके कि प्रेम पाप है। और दूसरा दुष्परिणाम हुआ कि जब प्रेम पाप हो गया तो प्रार्थना हमारी थोथी हो गई, उसमें प्राण ना रहे, औपचारिक हो गई। प्राण तो प्रेम से मिल सकते थे, तो प्रेम को तो हमने पाप कह दिया। जीवन तो प्रेम से मिलता प्रार्थना को, तो जीवन के तो हमने द्वार बंद कर दिए। प्रेम की ही भूमि से प्रार्थना रस पाती, तो हमने भूमि को तो निंदित कर दिया और प्रार्थना के वृक्ष को भूमि से अलग कर लिया। भूमि वृक्षहीन हो गई और वृक्ष मुर्दा हो गया। ये दो दुर्घटनाएं घटी। प्रेम पाप हो गया और प्रार्थना थोथी हो गई। इसलिए तुम्हारा प्रश्न तो स्वाभाविक है, सदियों सदियों ने यही समझाया है। इसलिए मन में यह सवाल उठता है, कहीं प्रेम पाप तो नहीं?
लेकिन एक बुनियादी भूल हो गई और उस बुनियादी भूल के कारण पृथ्वी धार्मिक होने से वंचित रह गई। उस भूल को सुधार लेना है और जितनी जल्दी सुधर जाए उतना अच्छा है। मैं तुमसे कहता हूं, यह घोषणा करता हूं कि प्रेम पुण्य है। लेकिन मुझे गलत मत समझ लेना। जब मैं प्रेम को पुण्य कहता हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बस प्रेम पर रुक जाना है। जब मैं प्रेम को पुण्य कह रहा हूं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि प्रेम में सोना छिपा है, कचरा भी है। लेकिन जो कचरा है वो प्रेम नहीं, वो विजाती, वो सोना नहीं। कूड़ा करकट होगा, मिट्टी होगी, कुछ और होगा। विरह की अग्नि से गुजारो इसे और तुम धीरे धीरे पाओगे कि तुम्हारे हाथों में प्रार्थना का पक्षी लग गया, जिसके पंख जो आकाश में उड़ सकता है, जो इतना हल्का है, क्योंकि सारा बोझ कट गया, सारी व्यर्थता गिर गई। जिस दिन तुम प्रार्थना को अनुभव कर पाओगे उस दिन तुम धन्यवाद दोगे अपने सारे प्रेम के संबंधों को, क्योंकि उनके बिना तुम प्रार्थना तक कभी नहीं आ सकते थे। तुम धन्यवाद दोगे प्रेम के सारे कष्टों को, सुखों को, मिठाई के अनुभव और कड़वाहट के अनुभव, जहर और अमृत प्रेम ने दोनों दिए, उन दोनों को तुम धन्यवाद दोगे, क्योंकि जहर ने भी तुम्हें निखारा और अमृत ने भी तुम्हें संभाला। और यह घड़ी अंतिम आ सकी सौभाग्य की कि प्रेम प्रार्थना बना। प्रेम जब प्रार्थना बनता है तो परमात्मा के द्वार खुलते हैं। प्रेम पाप नहीं है और किसी बुद्ध पुरुष ने प्रेम को पाप नहीं कहा है। लेकिन लोग कुछ का कुछ समझे। पंडित पुजारियों ने कहा है। पंडित पुजारियों की समझ ही क्या है, उनका अनुभव क्या है? तोतों की तरह शास्त्रों को रटे हुए बैठे। हाँ, उनसे कहलवा लो कि उनसे गीता दोहरवा लो कि वो कुरान का पूरा पाठ कर दे, मगर बस तोतों की तरह, मशीनों की तरह। ये काम तो मशीनें कर सकती, अब तो कंप्यूटर पैदा हो गए, ये सारी बातें कंप्यूटर कर सकते और आदमी से ज्यादा शुद्ध, आदमी से ज्यादा भूल चूक मुक्त। बुद्धों ने कुछ कहा, पंडित कुछ समझे। और यह स्वाभाविक है एक अर्थ में कि बुद्ध अपनी ऊंचाई से बोलते और पंडित पुरोहित अपनी नीचाई से समझते। बुद्ध पुकारते हैं पर्वत शिखरों से और पंडित पुरोहित अंधेरी घाटियों में सरक रहे हैं, और वहीं से उन्हें जो सुनाई पड़ता है उसका वो अर्थ बिठाते, उसकी व्याख्या करते। उन्होंने सब गुड़ गोबर कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन पुलिस ऑफिस गया। पुलिस अफसर ने पूछा, बड़े मियां, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई? कोई डॉक्टर की रिपोर्ट या? मुल्ला नसरुद्दीन ने बात काटते हुए कहा, यह सब कुछ मैं नहीं जानता साहब, किंतु जो कुछ मैं कह रहा हूं वह 100% सच है। आज शाम में ऑफिस से घर लौटा तो उसने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, बड़े प्यार से चाय की प्याली पेश की। हालांकि आज पहली तारीख नहीं। लोगों के अपने समझने के ढंग हैं। मुल्ला नसरुद्दीन होटल से बाहर निकल रहा है और होटल के बैरा ने कहा, बड़े मियां, टिप में सिर्फ 1 अठन्नी? आप मेरा अपमान कर रहे हैं। कम से कम 1 रुपया तो होना ही चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, क्षमा करना भाई, 1 अठन्नी और देकर मैं दोबारा तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता। लोगों की अपनी समझ है, अपनी व्याख्या है।
बुद्ध पुरुष कुछ कहते, बुद्धू को समझते। किसी बुद्ध पुरुष ने नहीं कहा कि प्रेम पाप है। जीसस ने कहा है प्रेम परमात्मा है। बुद्ध ने कहा है प्रेम ध्यान की परिणति है। महावीर ने कहा है प्रेम समाधि की आत्यंतिक अनुभूति है। नारद से पूछो, सांडिल्य से पूछो, चैतन्य से पूछो, मीरा से पूछो, और क्या तुम सोचते हो योगेंद्र इनमें से कोई भी कहेगा प्रेम पाप है? असंभव। जिन्होंने प्रार्थना जानी, जिन्होंने ध्यान जाना, वे कह ही नहीं सकते कि प्रेम पाप है। लेकिन जिन्होंने न ध्यान जाना है न प्रार्थना जानी है, जिन्होंने जिंदगी का कूड़ा करकट ही इकट्ठा किया है, और जिन्होंने प्रेम भी नहीं जाना, प्रेम के नाम पर भी कुछ और ढोते रहे, प्रेम के नाम पर भी प्रेम का मुखौटा लगा कर भी कुछ और ही करते रहे, वे जरूर कहेंगे कि प्रेम पाप है। उनका अनुभव, अगर साधारण मनुष्य के प्रेम का तुम विचार करो तो बहुत चकित हो जाओगे। उसके प्रेम में इतनी कीचड़ मिली है, उसके सोने में इतना कचरा मिला है कि सोना तो 1% होगा, 99% कचरा है। प्रेम के नाम पर घृणा तक भीतर छिपी। तुमने ये बात गौर की? प्रेम को घृणा बनने में देर नहीं लगती, मित्र को दुश्मन बनने में देर कितनी लगती। जिस स्त्री के लिए तुम जान देने को तैयार थे, उसी की जान लेने को भी तैयार हो जाते हो, इसमें देर कितनी लगती। प्रेम इतनी जल्दी घृणा बन जाता है? प्रेम घृणा बन सकता है? और अगर प्रेम घृणा बन सकता है तो कैसा प्रेम? प्रेम घृणा नहीं बन सकता। फिर जो घृणा बन जाता है वह प्रेम था ही नहीं, कुछ और था। घृणा ही थी, प्रेम का मुखौटा लगाकर नाटक कर रही थी। प्रेम के नाम पर तुम शोषण कर रहे हो, प्रेम के नाम पर तुम एक दूसरे का उपयोग कर रहे हो, प्रेम के नाम पर तुम एक दूसरे की मालकियत कर रहे हो, प्रेम के नाम पर राजनीति है, कूटनीति है। प्रेम बड़ा लुभावना शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द है, खूब उलझा लेता है। जिससे भी तुम कह देते हो मुझे आपसे बहुत प्रेम है, वही आपकी बातों में आ जाता है। तुम्हें खुद से भी प्रेम नहीं है, तुम्हें और किससे प्रेम होगा? तुम कहते हो हमें अपने बच्चों से प्रेम है, अपने बच्चों से तुम्हें प्रेम नहीं है। अपने हैं इसलिए प्रेम है, मेरे हैं, अहंकार का हिस्सा है तुम्हारे, इसलिए प्रेम है। और अगर तुम्हारा बेटा प्रधानमंत्री हो जाए तो बहुत प्रेम पैदा हो जाए, और तुम्हारा बेटा अगर डाकू हो जाए और कारागृह में चला जाए तो तुम जाके अदालत में घोषणा कर दोगे कि मैं इंकार करता हूं कि ये मेरा बेटा है। प्रेम समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा प्रेम भी अहंकार है, तुम्हारा प्रेम भी उतने ही दूर तक है जहां तुम्हारे अहंकार को सहारा मिलता है, सत्कार मिलता है, सम्मान मिलता है। इस प्रेम के अनुभव के कारण लोगों को भी बात जज जाती है कि प्रेम पाप है, मगर ये तो प्रेम का अनुभव ही नहीं। कंकड़ पत्थर बीनते रहे और कहने लगे हीरे पाप हैं, हीरों का तुम्हें अनुभव नहीं। प्रेम का थोड़ा अनुभव करो। प्रेम बड़ी अद्भुत घटना है, साधारण नहीं है, अलौकिक है। इस पृथ्वी पर स्वर्ग की छोटी सी जो किरण उतरती है उसी का, इस अंधेरे में रोशनी की जो थोड़ी सी झलक उतर आती है उसी का नाम प्रेम है।
इस पथरीले हृदय में जो थोड़ी आर्द्रता आ जाती, उसी का नाम प्रेम है। प्रेम का अर्थ है मैं किसी के जीवन में आनंदित हूं, किसी के जीवन से आनंदित हूं अकारण। प्रेम का कोई कारण नहीं होता। कारण हो तो मोह और अकारण हो तो प्रेम। तुम किसी से कहो कि मैं इसलिए तुम्हें प्रेम करता हूं, तो ये मोह। और तुम अगर कोई भी कारण न खोज पाओ, खोजो और न खोज पाओ, लाख खोजो और न खोज पाओ, और तुम्हें यह कहना पड़े कि पता नहीं क्यों, पर प्रेम है, तो मोह नहीं। प्रेम जैसे आकाश से उतरता है, पृथ्वी में उसकी जड़ें ही नहीं होती। मोह की जड़ें पृथ्वी में होती। और जिन्होंने प्रेम को पाप कहा है, वो भूल कर रहे हैं शब्दों की। वो मोह को पाप कहें तो ठीक है, क्योंकि मोह का अर्थ है मेरे का भाव, ममता। प्रेम में तो मोह होता ही नहीं। प्रेम तो बड़ा निर्मोही है। तुम चौंकोगे मेरी बात सुन के, लेकिन मैं तुमसे फिर दोहराता हूं, प्रेम अत्यंत निर्मोही है। प्रेम मोह को जानता ही नहीं। प्रेम दूसरे पर कब्जा करता ही नहीं। न तो कब्जा करता है और न अपने पर कब्जा करने देता है। प्रेम तो स्वतंत्रता है। प्रेम तो दो व्यक्तियों के बीच स्वतंत्रता का आदान प्रदान है। न कोई किसी का मालिक, न कोई किसी की दासी। प्रेम एक दूसरे के गले में फंदा नहीं डालता। प्रेम तो फंदे काटता है। अगर कभी तुम्हारे जीवन में प्रेम का अनुभव हो तो तुम चकित होगे, तुम भी मुक्त हुए और जिससे तुम्हारा प्रेम है वह भी मुक्त हुआ। प्रेम मुक्ति लाता है, प्रेम मुक्तिदायी है। और ऐसे प्रेम को ही जीसस ने ईश्वर कहा, बुद्ध ने ध्यान की अंतिम परिणति कहा, महावीर ने कैवल्य का स्वभाव कहा। इस प्रेम को पाप नहीं कहा जा सकता। तुम्हें पंडितों, पुरोहितों की, संतों, महात्माओं की, तथाकथित संतों महात्माओं की बातें जच गईं क्योंकि तुम्हारे अनुभव के अनुकूल पड़ गईं। तुम्हारा अनुभव ही गलत है। तुम्हारा अनुभव कंकड़ पत्थरों का है। और जब संतों महात्माओं ने कहा कि सब हीरे कंकड़ पत्थर हैं, तुम्हें भी बात जची कि बात तो ठीक ही। और तुम्हारी जिंदगी का प्रेम का जो अनुभव है इतना दूषित है, इतना धुआं धुआं है, ज्योति का तो पता ही नहीं चलता, बस धुआं ही धुआं है। कि जब पंडितों ने कहा कि आंखें खराब होती धुएं से और पीड़ा ही पीड़ा मिलती है, सुख मिलता कहां, तुमको भी बात जची क्योंकि यही तो तुम्हारा भी अनुभव है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, प्रेम निर्धूम शिखा है। प्रेम से धुआं पैदा नहीं होता। हां, प्रेम में जो कचरा है उसके जलने से धुआं पैदा होता है। ऐसा समझो कि तुम लकड़ियां जलाते हो। कब धुआं पैदा होता है और कब धुआं पैदा नहीं होता, तुमने विचार किया? लकड़ियों के जलने से धुआं कभी पैदा नहीं होता। अगर लकड़ियां सूखी हो, अगर उनमें पानी ना हो भीतर, अगर गीली ना हो, तो लकड़ियों से कभी धुआं पैदा नहीं होता। अगर लकड़ी सच में ही सूखी हो, पूरी सूखी हो, उसमें रत्ती मात्र भी जल का अवशेष ना रहा हो, तो जरा भी धुआं पैदा नहीं होगा। लकड़ी के जलने से धुआं पैदा नहीं होता। लेकिन लकड़ी गीली हो तो धुआं पैदा होता है। वो गीलापन लकड़ी नहीं है, विजाती है। तुम्हारे प्रेम से अगर तुम्हारी आंखें अंधी हो रही हैं और धुआं पैदा हो रहा है और जिंदगी में काली खा रही है और जिंदगी उलझन में भरती जा रही है और क्रोध होता है, वैमनस्य होता है, ईर्ष्या है, जलन है, ये सब पैदा हो रहा है, तो समझ लेना कि तुम्हारे प्रेम में अभी कचरा बहुत है, विजातीयता बहुत है। इसको अगर कोई पाप कहे तो ठीक, लेकिन ये प्रेम को पाप कहना ठीक नहीं। प्रेम से तो कभी धुआं पैदा नहीं होता।
अगर तुम्हारे प्रेम से धुआं पैदा होता है तो लकड़ियों को सुखाओ थोड़ा और, निर्मोह करो प्रेम को। मोह लकड़ी को गीला रखता है। निर्मोह करो प्रेम को, अनासक्त करो प्रेम को। प्रेम को घृणा से, ईर्ष्या से, जलन से मुक्त करो और फिर तुम हैरान हो जाओगे कि प्रार्थना की जरूरत ही ना रही, तुम्हारा प्रेम ही प्रार्थना बन गया। और जीवन ने जो अवसर दिया है प्रेम का, इसे ऐसे ही मत गंवा देना। इसे लोग दो तरह से गंवाते। एक तो वे लोग हैं जो प्रेम के नाम पर कुछ और करते रहते हैं और उसे प्रेम समझते, उनको मैं भोगी कहता हूं, संसारी। वे जीवन गंवा देते। और दूसरे वे हैं जो संसार से भाग जाते, प्रेम के कूड़े करकट से डर के भाग जाते। कुछ ने कूड़ा करकट छाती से लगा लिया है, कुछ कूड़े करकट से डर के भाग गए। जिन्होंने कूड़ा करकट छाती से लगाया है वो भी सोने को ना खोज पाएंगे, और जो कूड़े करकट से डर के भाग गए वो सोने से भी भाग गए, क्योंकि सोना और कूड़ा करकट सब यहां मिला हुआ है। वे भी कभी प्रेम को ना जान पाएंगे। जिनको तुम सन्यासी मानते रहे हो वे भी प्रेम को नहीं जान पाते, जिनको तुम संसारी जानते हो वे भी प्रेम को नहीं जानते। भोगी भी वंचित, योगी भी वंचित, अलग अलग ढंग से वंचित, मगर दोनों वंचित। एक कूड़ा करकट पकड़ने के कारण वंचित, एक कूड़ा करकट छोड़ने के कारण वंचित। लेकिन दोनों नहीं देख पाते कि कूड़े करकट में कुछ छिपा है, मिट्टी में कमल छिपा है, ये दोनों नहीं देख पाते। यही उनका अंधापन। मैं तुम्हें चाहूंगा कि तुम जियो, भागना मत, त्यागना मत। जीवन को उसकी समग्रता में जियो, जीवन के सारे रूपों में जीवन को जियो। हां, इतना ही ख्याल रहे कि जो रूप तुम्हें कष्ट दे, जानना कि उसमें निखार करना है। छोड़ना नहीं, निखार करना है। त्यागना नहीं, उसमें कुछ गलत है, उस गलत को रूपांतरित करना है। ये रात अपनी है, ये महताब अपना है, यहीं पे वक्त का सैलेखा ठहर जाए। हमें भी चलना है मंजिल तलक, मगर ये काश जरा सी देर को ये कारवां ठहर जाए। पिलाई आज जो रंगी लबों के सागर से, किसी ने ऐसी मय तुंदो तेज पी ही नहीं। ये कहकसां ये सितारे गवाह हैं ये दोस्त, तेरे अलावा मोहब्बत किसी से की ही नहीं। गुनाह जिंदगी बेरंग है बगैर गुनाह, हयात सहन चमन मासियत है फसले बहार। शराबी ओंठों की मखमूर अखड़ियों की कसम, रिवाजो रश्म जहां गर के वादाए गुलनार। तेरा शबाब, तेरा हुस्न, तेरी रानाई, खिले ये फूल तो सारा चमन महक उठे। तरब की आग को भड़का दे और भड़का दे, कि जिंदगी की फिजाए खुनक दहक उठे। ये रात अपनी है, ये महताब अपना है, ये सारा संसार अपना है। ये रात भी अपनी, ये दिन भी अपने, ये सूरज भी अपना है, ये चांद ही अपना है। ये रात अपनी है, ये महताब अपना है, ये रात अपनी है, ये चांद अपना है। यहीं पे वक्त का सैले खां ठहर जाए। काश ऐसा हो सकता कि रात के सौंदर्य में ही समय का कारवां ठहर जाता। काश ऐसा हो सकता है कि फिर कोई बदलाहट ना होती। ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा चाहोगे तो मुश्किल में पड़ोगे। वक्त का कारवां जरूर ठहरता है, मगर रातों और दिनों में नहीं ठहरता। वक्त का कारवां सिर्फ ध्यान में ठहरता है, प्रार्थना में ठहरता है। समय रुक जाता है, समय भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है।
मगर ये आकांक्षा तो उठती है कभी रात के सौंदर्य को देख के कि बस अब सब यहीं रुक जाए, बस अब जैसा है ऐसा ही रहे। यहीं से आसक्ति पैदा होती, यहीं से प्रेम मोह बनना शुरू हो जाता है। ये रात अपनी है, ये महताब अपना है, यहीं पे वक्त का सैले खां ठहर जाए। हमें भी चलना है मंजिल तलक, मगर ये काश जरा सी देर को ये कारवां ठहर जाए। पता तो हमें है कि मंजिल तक चलना है, कोई दूर अज्ञात मंजिल राह देख रही, मगर फिर भी मन मान लेना चाहता है कि थोड़ी देर को परिवर्तन ना हो, ये नदी की धारा रुक जाए। और जब भी तुम्हारा मन चाहता है कि कुछ रुक जाए, धारा रुक जाए, परिवर्तन रुक जाए, तभी तुम बंधन में पड़ जाते हो। रोकने की आकांक्षा बंधन है। जब भी तुम चाहते हो कि चीजें बस ऐसी ही हो जाएं, इतनी सुखद है अभी ये बात, अभी इतना सुखद है ये क्षण कि कहीं छिटक ना जाए हाथ से, कहीं खो ना जाए, कहीं ये नदी की धार बह ना जाए, कहीं समय बदल ना जाए। जहां तुम्हारे मन में ऐसी आकांक्षा जगती है, बस वहीं प्रेम की हत्या शुरू हो गई। और ऐसी आकांक्षा हम सबके मन में जगती। कौन नहीं चाहता कि सुख का क्षण सदा को ठहर जाए और दुख का क्षण कभी ना आए। मगर ना तो सुख के क्षण ठहरते हैं, न दुख के क्षण आने से रुकते। समझदार वह है जो सुख के क्षण में भी साक्षी होता है, दुख के क्षण में भी साक्षी होता है। और जो साक्षी होता है उसके लिए समय ठहर जाता है। पिलाई आज जो रंगी लबों के सागर से, किसी ने ऐसी मय तुंदो तीज पी ही नहीं। प्रेमी कह रहा है कि प्रेसी तूने अपने रंगीन लबों की सुराही से जो शराब आज पिलाई, ऐसी तेज शराब न तो कभी किसी ने पिलाई और न कभी किसी ने पी। हर प्रेमी ऐसा ही सोचता है, हर प्रेमी ऐसा ही सोचता है। ये जो हो रहा है मेरे जीवन में, ऐसा कभी किसी को नहीं हुआ। पिलाई आज जो रंगी लबों के सागर से, किसी ने ऐसी मय तुंदो तेज पी ही नहीं। ये कह कसां ये सितारे गवाह हैं ये दोस्त, तेरे अलावा मोहब्बत किसी से की ही नहीं। ऐसी भ्रांतियां हैं। तुमसे पहले भी हजारों लोगों ने प्रेम किया है, आज भी हजारों लोग प्रेम कर रहे हैं, आगे भी हजारों लोग प्रेम करते रहेंगे। प्रेम कुछ अस्वाभाविक घटना नहीं है, लेकिन अहंकार ऐसा मान लेना चाहता है कि जैसा प्रेम मैंने किया किसी ने नहीं किया। सब मजनू फीके, सब फरियाद फीके। जैसा प्रेम मैंने किया वैसा किसी ने नहीं किया। अहंकार प्रेम पे कब्जा कर लेता है, और जहां अहंकार ने प्रेम पे कब्जा किया वहीं प्रेम पाप हो जाता है। अहंकार यह भी मानना चाहता है कि बस यही मेरा एकमात्र प्रेम है, तेरे अलावा मोहब्बत किसी से की ही नहीं। प्रेम कोई ऐसी बात नहीं है कि एक पर ठहर जाए, और जिसने प्रेम को एक पर ठहराना चाहा उसका प्रेम जड़ हो जाता। प्रेम तो बहता है, चारों तरफ बहता है। जैसे तुम कंकड़ फेंक दो झील में तो लहर उठती, वर्तुलाकार लहर पर लहर उठती जाती और चारों तरफ फैलती चली जाती। सच्चा प्रेम एक से नहीं होता। सच्चा प्रेम किसी से होता है ऐसा कहना ही ठीक नहीं। सच्चा प्रेम तो चित्त की एक दशा है, चैतन्य की एक दशा है। सच्चे प्रेम का अर्थ होता है तुम्हारे भीतर प्रेम। सच्चे प्रेम का अर्थ होता है तुम जहां हो वहां प्रेम की वर्षा होती, तुम जिसके साथ हो वहां प्रेम बरसता है। हमने प्रेम को गंदा कर लिया व्यक्तियों से बांधकर, फिर हम एक दूसरे पे पहरा देने लगे। मुल्ला नसुद्दीन पे मुकदमा था अदालत,
उसने अपने पत्नी को गोली मार दी। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि नसरुद्दीन, और सब तो ठीक, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता, तुम घर आए, तुमने अपनी पत्नी को किसी की बाहों में देखा, तुम क्रोधित हो गए, तुमने पत्नी को गोली मार दी। ये तो मेरी भी समझ में आता, मानवीय, मैं भी शायद यही करता अगर मेरे साथ ऐसी घटना घटती। मगर मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने उस आदमी को गोली क्यों नहीं मारी? पत्नी को गोली क्यों मारी? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, हर सप्ताह एक नए आदमी को गोली मारने की बजाय पत्नी को गोली मारी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। प्रेम हत्या कर सकता है, ईर्ष्या हत्या कर सकती, ईर्ष्या हत्या ही करती। लेकिन जब प्रेम को तुम एक से बांध देते हो तो अनिवार्यतया ईर्ष्या पैदा होती। जब तुम प्रेम को संबंध बना लेते हो तभी तुम उसको गंदा बना लेते। प्रेम तो एक भाव दशा होनी चाहिए। प्रेम करो ऐसा मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं प्रेम हो जाओ और तुम पाओगे प्रेम बड़ा पवित्र है। प्रेम करोगे तो पाप जैसा मालूम पड़ेगा और प्रेम हो जाओगे तो पुण्य हो जाएगा। गुनाह जिंदगी बेरंग है बगैर गुनाह, हयात सहने चमन मासियत है फसले बहार। अगर जीवन एक बगीचा है तो पाप उसमें वसंत है, और गुनाह के बिना तो जिंदगी बेरंग होगी। गुनाह जिंदगी बेरंग है बगैर गुनाह, हयात सहन चमन मासियत है फसले बहार। शराबी ओंठों की मखमूर अखड़ियों की कसम, रिवाजो रस्म जहां घर के वादाए गुलनार। और एक और आश्चर्य की बात तुमसे कहूं, तुम्हारे पंडित पुरोहित गुहार मचाते रहे, ऐसी गुहार जैसी बरसात के दिनों में मेंढक मचाते, सदियों से एक गुहार मचाते रहे, प्रेम पाप है। इसके दो परिणाम हुए। एक परिणाम तो यह हुआ कि कुछ लोगों ने प्रेम को पाप समझ के अपने को निंदित माना, अपमानित माना, दीन माना, पापी माना। प्रेम तो जारी रखा क्योंकि प्रेम स्वाभाविक है, सिर्फ पाप मान लेने से कुछ होता नहीं। हां, लेकिन एक दुर्घटना घट गई, उनका प्रेम विषाक्त हो गया। फ्रेडरिक नीत्शे ने यह उल्लेख किया है। फ्रेडरिक नीत्शे के पास बड़ी अनूठी दृष्टि। काश यह आदमी भारत में पैदा हुआ होता तो बुद्ध होता। जर्मनी में पैदा हुआ इसलिए पागल हो गए। इसके पास अनूठी आंखें थी। अगर इसको ध्यान का मार्ग मिल जाता तो इसकी अंतर्दृष्टि बड़े हीरे बरसा जाती दुनिया में। यद्यपि इसको ध्यान जैसी किसी बात की कोई प्रतीति नहीं थी, फिर भी कभी कभी झरोखे उसके जरूर खुलते रहे होंगे। उससे कुछ बातें दिखाई पड़ती नहीं। उन बातों में उसने एक बात यह भी कही है कि पंडित पुरोहित प्रेम को नष्ट तो नहीं कर पाए, लेकिन उसे विषाक्त करने में जरूर सफल हो गए। तो एक तो यह दुष्परिणाम हुआ कि लाखों करोड़ों लोगों का जीवन विषाक्त हो गया। प्रेम पाप है और करना है प्रेम। तुम अपने बेटे को प्रेम कर रही हो और जान भी रही कि प्रेम पाप है। यह कैसा प्रेम होगा? यह प्रेम अधूरा हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, अपंग हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, लूला हो जाएगा। पति पत्नी को प्रेम कर रहा है और जान रहा है कि प्रेम पाप है। पति और पत्नी के बीच में महात्मा खड़े और वो कह रहे हैं प्रेम पाप है, सावधान। तुम कहीं चले जाओ, कितने एकांत में पत्नी को लेकर दूर पहाड़ों में, इससे क्या होता? महात्मा पीछा करेंगे, बीच में खड़े होंगे और कहेंगे प्रेम पाप है। प्रेम करते क्षण में भी कोई तुम्हारे भीतर कहे चला जाता है प्रेम पाप है, तो तुम प्रेम पूरा नहीं कर पाते। और जो अनुभव पूरा नहीं होता उससे मुक्ति नहीं हो सकती। अधूरे अनुभव कभी मुक्ति नहीं लाते।
क्योंकि मन कहता पता नहीं, अभी कुछ और बाकी हो, अभी पूरा तो जाना नहीं, शायद और कुछ शेष हो, और शायद जो शेष है वही सुखद हो। इसलिए चले चलो, और पीछे पाप का भाव है, इसलिए वो पूरा कभी होने नहीं देगा। तो एक तो उपद्रव यह हुआ कि कुछ लोगों के जीवन में प्रेम विषाक्त हो गया, और उनके जीवन में प्रार्थना की तो संभावना दूर, प्रेम की संभावना भी ना रही। और दूसरा दुष्परिणाम यह हुआ कि कुछ लोगों को प्रेम पाप है इसकी गुहार सुन के प्रेम में एक रुग्ण उत्सुकता जग गई। वह भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। अगर किसी चीज को करने से इंकार किया जाए तो करने की आकांक्षा पैदा होती। किसी दरवाजे पर लिख दो यहां झांकना मना है, लोग वहां झांकने लगेंगे। जो कभी नहीं झांकते थे, जो वैसे निकल जाते थे 1000 दफा उसी दरवाजे के सामने से, वहां लिखा है झांकना मना है, कि जरूर झांकेंगे। तुमने देखा नहीं, कोई रास्ते से बुर्का ओढ़े हुए औरत निकल जाए तो हर आदमी देखना चाहता है बुर्के के भीतर चेहरा कैसा, चाहे बुर्के के भीतर मुल्ला नसरुद्दीन हो, मगर लोग झांक झांक के देखना चाहते। जहां निषेध है वहां आकर्षण पैदा हो जाता। यही तो बुनियादी भूल ईसाइयों की कहानी में परमात्मा ने प्रथम दिन कर दी। आदम को कह दिया कि तू इस वृक्ष के फल मत खाना, इस वृक्ष के फल, इस ज्ञान के वृक्ष के फल वर्जित है। अब तुम जरा सोचो, जरा किसी बच्चे को कहना कि फ्रिज के पास मत जाना, आज वहां रसमलाई रखी है कि रसगुल्ले रखे, न कहते तो शायद उसे ख्याल भी ना होता, न कहते तो शायद वो फ्रिज के पास जाता भी नहीं। अब तुमने कह दिया कि रसगुल्ले, रसमलाई, फ्रिज के पास मत जाना, देखो तुम्हारे पैर कहीं फ्रिज के पास ना पड़े, नहीं तो टांग तोड़ दी जाएगी। अब के 24 घंटे एक ही धुन रहेगी कि कब मौका मिल जाए, कब मां पड़ोस में जाए, कि पिता दफ्तर जाएं, कि कब मौका मिल जाए कि वो फ्रिज के पास पहुंचे। अब इसका खेल में मन ना लगेगा, अब गिल्ली डंडे में मन नहीं लगेगा, अब पतंग उड़ाने में मन नहीं लगेगा। वो रसमलाई खींचती ही रहेगी, उसका रस गहरा हो गया। और निषेध जहां है वहां रस पैदा हो जाता, बहुत रस पैदा हो जाता। किसी फिल्म में लिखा होता है सिर्फ वयस्कों के लिए, वहां छोटे छोटे बच्चे पहुंच जाते। मैंने तो एक बच्चे को पकड़ा, वो मूछ लगा के पहुंच गया। 2 आने की मूछ खरीद ली होगी बाजार से, उसको लगा के पहुंच गया। रास्ते में ही जा रहा था तो मुझे दिखाई पड़ा, मैंने कहा कि लड़के को मैं जानता हूं, इसको एकदम से मूछ कैसे उगाई। बच के भागना चाहा, मैंने रोका, उसने कहा तू, पूछा जा कहां रहा है, उसने कहा आप मुझे बाधा ना, जल्दी मुझे छोड़ें, मुझे जाना है, देर हो जाएगी। मैंने कहा बात क्या है, उसने कहा आपसे क्या छिपाना, मैटनी शो में जा रहा हूं। और वयस्कों के लिए तो मैंने ये मूछ लगा ली। अगर वयस्कों के लिए ना लिखा होता तो शायद इस बच्चे को रस भी पैदा ना होता। छोटे छोटे बच्चों को तुम कहते हो सिगरेट मत पीना, अभी उन्होंने पी ही नहीं, अब तुम उन पर बड़ी कृपा करके उनको संदेश दे रहे हो कि पियो। तुम रास्ता बता रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि सिगरेट पीने में जरूर कोई मजा होगा। तुम बच्चे से कह रहे हो सिगरेट मत पीना, अब ये पिएगा। परमात्मा ने जो पहली भूल की थी, परमात्मा को लोग पिता कहते, ठीक ही कहते, क्योंकि ऐसी भूलें पिता ही कर सकते। जो भूल परमात्मा ने की थी, आदम को चखना ही पड़ा फल। वही भूल सारे पिता करते, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। बच्चों को अभी पता ही नहीं कि झूठ बोलना क्या होता, उनको समझाते हैं झूठ मत बोलना। जितना निषेध बढ़ता जाता है उतना आकर्षण बढ़ता जाता है। जिस चीज में भी निषेध होता है लगता है जरूर कुछ होगा,
नहीं तो निषेध क्यों किया जाता? जरूर कुछ बात होगी। जब इतनी गुहार मचाई जा रही है कि प्रेम पाप, तो कुछ लोग हैं जिनको प्रेम में पाप के कारण ही रस पैदा हुआ। पाप न कहा जाता तो शायद उन्हें इतना रस पैदा भी ना होता। अगर जो चीज भी पाप करार दे दी जाएगी उसमें रस पैदा हो जाता। जैसे समझो, अगर शराब पीना पाप है तो ज्यादा लोग शराब पीने लगते। जहां जहां जिस जिस देश में शराबबंदी होती, वहां वहां लोग ज्यादा शराब पीने लगते, घर घर शराब बनने लगती, ग्राम उद्योग खुल जाते। मोरारजी देसाई इस देश में भी ग्राम उद्योग खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। घर घर में शराब बनेगी, घर घर में भट्टी होगी, और सैकड़ों लोग मरेंगे गलत तरह की शराब पी के। शराब नहीं मिलेगी तो लोग स्पिरिट पिएंगे, स्पिरिट नहीं मिलेगी तो न मालूम क्या करेंगे, पेट्रोल पिएंगे या क्या पिएंगे, कुछ भी पिएंगे। और तुम रोज अखबारों में पढ़ते हो कि सैकड़ों लोग मर जाते। फिर भी एक अंधापन, शराबबंदी होनी ही चाहिए। मोरारजी देसाई को न पीना हो तो कौन कह रहा है कि पियो? लेकिन बंद करके तुम उन लोगों को पिलवा दोगे जिन्होंने शायद कभी ना पी होती, और जिनको पीना है वो तो पिएंगे। कोई कानून इतनी आसानी से नहीं रोक सकता किसी को। सदियों सदियों में कितने उपदेशक हुए जो कहते रहे शराब न पियो, और शराब जारी रही। जिन जिन देशों में नियम बनाए गए शराब न पीने के लिए, कानून लगाए गए, उन देशों में शराब की खपत बढ़ गई। और चूंकि लोग घर घर शराब बनाने लगे, इसलिए उस शराब का कोई भरोसा भी नहीं कि वो ठीक है कि जहर है कि क्या है। और शराब नहीं मिलेगी तो कुछ लोग दूसरे परिपूरक खोजते, कमला टॉनिक, न मालूम क्या क्या रास्ते निकालेंगे, निकालने ही पड़ेंगे। और जब शराब बंद की जाती है तो एक जुगुप्सा पैदा होती, एक रुग्ण रस पैदा होता। गुनाह है, जिंदगी बेरंग है बगैर गुनाह है। तो अगर तुम कहते हो प्रेम पाप है, तो कुछ लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे गुनाह है, पाप, गुनाह, जिंदगी बेरंग है बगैर गुनाह। अगर पाप है प्रेम तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बिना पाप के जिंदगी में मजा ही क्या। पाप ही ना हो तो जिंदगी में रस ही क्या। जिस चीज को भी रसपूर्ण बनाना हो उसको पाप बना दो, पहले उसको पाप की घोषणा दे दो। समझ लो कि कोका कोला पाप, तब तुम देखना कि लोग किस मजे से पीते। फिर इतने जल्दी नहीं गटकेंगे, चुस्की ले लेके पिएंगे। पाप जैसी चीज को एकदम गटकता है, छिप छिप के पिएंगे, पीने में ज्यादा मजा आएगा। पाप की घोषणा कर दो और तुमने मजा बढ़ा दिया। जिस चीज की भी पाप की घोषणा कर दो उसमें मजा बढ़ जाता। अमेरिका में कुछ 2-3 वर्ष पहले अमेरिकी सरकार ने तय किया कि हर सिगरेट के पैकेट पर लिखा होगा कि यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। सिगरेट बनाने वाले उद्योगपति बहुत चिंतित थे कि फिर सिगरेटें खरीदेगा कौन, जब लाल अक्षरों में साफ वार्निंग, चेतावनी दी हुई होगी, सावधान, सिगरेट पीना खतरनाक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, तो कौन सिगरेट खरीदेगा। उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन सरकार ने नियम बना ही दिया। और तब एक बहुत हैरानी का अनुभव हुआ। 2-3 महीने तक तो शराब की बिक्री में थोड़ी सी कमी हुई, और उसके बाद एकदम बढ़ती हुई। उससे भी ज्यादा बढ़ के सिगरेट बिकने लगी जित नियम बनने के पहले बिकती थी।
मनोवैज्ञानिक चकित हुए कि बात क्या हुई। खोजबीन की गई तो पता यह चला कि इससे और लोगों को रस आ गया। लोग कहते हैं कौन फिक्र करता, कोई हम कायर। अरे न जिए 80 साल, 78 साल सही, 2 साल जी के भी और क्या कर लेते। और न शराब पियो और न सिगरेट पियो और न प्रेम करो तो जी के भी क्या करोगे। मैंने सुना एक आदमी मरा, बड़ा साधु आदमी था। जब वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा तो दरियाफ्त की जाती है, जो नियम से की गई दरियाफ्त, तुमने कोई भाई पाप तो नहीं किया। उसने कहा पाप, मैं सदा दूर रहा। द्वारपाल ने पूछा कभी प्रेम में तो पड़े होगे? उसने कहा कभी नहीं। सिगरेट पी नहीं, शराब पी नहीं, जुआ खेला नहीं, रेसकोर्स नहीं। द्वारपाल भी थोड़ा चौंका और उसने कहा तो फिर इतनी देर वहां करते क्या रहे, इतनी देर जिए कैसे? लोग अगर किसी चीज को पाप समझ लें तो उस पाप के समझने में रस बढ़ जाता है। कुछ लोग जीवन में विषाक्त हो जाएंगे और कुछ लोग पाप के कारण बहुत आतुर हो जाएंगे। गुनाह जिंदगी बेरंग है बगैर गुनाह, हयात सहन चमन मासियत है फसले बहार। अगर जिंदगी कोई बगीचा है तो पाप वसंत है, ऐसा कुछ लोग समझेंगे। शराबी ओंठों की मखमूर, अखड़ियों की कसम, रिवाजो रस्म जहां घर के वादाए गुलनार। तेरा सबाब, तेरी जवानी, तेरा हुस्न, तेरी रानाई, तेरा सौंदर्य। तेरा सबाब, तेरा हुस्न, तेरी रानाई, खिले ये फूल तो सारा चमन महक उठे। फिर कुछ लोग इस तरह के ख्वाबों में खो जाते। तेरा सबाब, तेरा हुस्न, तेरी रानाई, खिले ये फूल तो सारा चमन महक उठे। तरब की आग को भड़का दे और भड़का दे। ये जो भोग की आग है, तरब की आग को भड़का दे और भड़का दे कि जिंदगी की फिजाए खुनक दहक उठे, कि जिंदगी की सर्द ठंडी हवाएं थोड़ी उत्तप्त हो जाएं, थोड़ी गर्माहट आ जाए। पाप कुछ लोगों की जिंदगी को विषाक्त कर देता, कुछ लोगों की जिंदगी में गर्माहट दे देता। जिन्होंने प्रेम को पाप कहा है उन्होंने मनुष्य जाति का बड़ा भयंकर अपमान ही नहीं किया, उसकी हानि भी की। 2 तरह से हानि की। मैं प्रेम को पुण्य कहता हूं, लेकिन तुम्हारे प्रेम को नहीं। तुम्हें तो प्रेम का भी पता ही नहीं। तुमने तो प्रेम का जो कचरा है उसको सोना समझ रखा है। जरा इस कचरे में टटोलो, इसी कचरे में कहीं हीरा दबा है। प्रेम का अर्थ क्या होता है? प्रेम का अर्थ होता है दान। प्रेम का अर्थ होता है जीवन का बांटना। प्रेम का अर्थ होता है खुशियां बिखेरना। प्रेम का अर्थ होता है लोगों के जीवन में थोड़े से फूल खिल जाएं, इसके लिए सतत चेष्टारत रहना। प्रेम का अर्थ होता है बुझे दियों को जलाना। प्रेम धर्म है।